हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है सिद्ध कीजिए रूट से एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये कई फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ पे रूट से की जगह हो सकता है बच्चों, यहाँ हो सकता है जैसे कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इसकी जगह हो सकता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके क्लास 10th में। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ नीड्स है। आइए उन ज़रूरतों को देखें। अगर उन चीज़ों को देख लेते हैं बेसिक्स को, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो आइए सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को देखें। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए पहला पॉइंट आपका है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहां p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होते हैं। और दूसरी बात क्या है, नीचे वाला जो हर है वह 0 न हो। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या को आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं कि उसे p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, एक बात और है, जब भी कोई परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाएगी तो हमेशा स्टेबल अपने न्यूनतम रूप में ही होती है। जैसे हम यहाँ लिख दे 12/20। ठीक, तो ये स्टेबल है ही नहीं क्योंकि ये कटने वाली संख्या है। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/5। तो बच्चों जैसे ही 3/5 लिखे तो इनका जब भी फैक्टर बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 × 1 लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। तो बच्चों यहाँ पे जब भी अपने न्यूनतम फॉर्म में है तो इनके बीच में कॉमन, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल एक है। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी कोई संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाएगी तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल एक मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक, सेकंड पॉइंट, अगर कोई संख्या a b को विभाजित कर रही है, a b को विभाजित कर रही है तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखने का ढंग होता है a डिवाइड्स b। इसका मतलब ये हुआ कि a b को विभाजित करती है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि अगर कोई संख्या a b को डिवाइड कर रही है, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी को डिवाइड कर रही है तो हम b को लिख सकते हैं, जो डिवाइड हो रही है उसको लिख सकते हैं, किसके, डिवाइड करने वाले के गुणांक के रूप में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू m इंटू ए लिख सकते हैं। तो अगर a b को डिवाइड कर रहा तो किसको लिखेंगे, b को लिखेंगे a के गुणांक के रूप में। जहां m क्या है, जहां बच्चों m कोई अचर राशि हो सकती है, अचर संख्या हो सकती है, अचर राशि। ठीक, जैसे एग्जांपल यहीं पे आप जानते हैं कि जो 5 है वह 6 को क्या करती है, 30 को डिवाइड करती है। तो जब 5 30 को डिवाइड करती है तो किसको लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिखेंगे, इसको 5 × m डिवाइड करने वाले के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आप ही सोचिए m का मान क्या होना चाहिए, 5 × 6 = 30, यहाँ 6 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि a b को डिवाइड करेगा तो b को, जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइड करने वाले के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, इसका बेसिक में अगला पॉइंट है,
अगर कोई प्राइम नंबर, ठीक, कोई प्राइम नंबर p किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करे तो यही संख्या जो होती है p उस संख्या को भी डिवाइड करती है। ठीक, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा। कैसे? जैसे आप जानते हैं p प्राइम नंबर है, ठीक, यह किसको डिवाइड करती है बताओ? 25 को डिवाइड करती ही है, सॉरी 25 नहीं बल्कि 625 को डिवाइड करती है। और आप जानते हैं कि 5 जो है वह 25 को भी डिवाइड करती है। तो ध्यान दीजिएगा जो 625 है एक्चुअल में ये है क्या? 25 का स्क्वायर है। तो अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो 5 25 को भी कर रही है, तो बात वही है। याद रखिएगा p a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p a को भी अवश्य करेगी। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और p व q के बीच में हमेशा कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a/b लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, a b को डिवाइड कर रहा है तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइड करने वाले के मल्टीपल के रूप में या गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। आखिरी पॉइंट, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन जैसे था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रूफ देख लिया जाए। हेडिंग डालेंगे प्रूफ। बच्चों जो इसका प्रूफ होता है उस प्रूफ को हम कंट्राडिक्शन या विरोधाभास से हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, जैसे इसमें सिद्ध करने के लिए कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि माना चलो ठीक है ये जो संख्या है यह परिमेय अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। तो मान लेते हैं इसको, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा को यहाँ पे फॉलो करेगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज √3 कैन बी रिटेन एज p बाई q। मतलब ये है कि अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ p तथा q के मध्य कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड लिख दो। कॉमन गुणनखंड केवल एक है। मतलब p व q के बीच में कॉमन गुणनखंड केवल एक है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, अब इसको हल किया जाए तो दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू क्यू इक्वल टू पी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू क्यू इक्वल टू पी होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज
बच्चों यहाँ से स्क्वायर जो होगा रूट को हटा देगा तो हो जाएगा आपका 3 इंटू क्यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे ही आए तो आप देख रहे हैं कि इस वाले बाएं तरफ जो व्यंजक है इस वाले में 3 शामिल है। तो इस फैक्टर में इस व्यंजक में 3 शामिल है, इसका मतलब इसको क्या करेगा 3 डिवाइड करेगा। तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 जो है वह 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 शामिल है। आगे देखें तो बच्चों दिस इम्प्लाइज 3 जो है 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो बताओ 3 जो है इसको डिवाइड करेगा तो यही चीज पी स्क्वायर के इक्वल है। तो जब 3 इसको करेगा तो 3 पी स्क्वायर को भी करेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब 3 जो है वह पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी इससे पहले बेसिक में आप देखे थे कि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करेगा तो वह उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 कैन आल्सो डिवाइड्स पी, मतलब 3 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक रीजन लिख देते हैं, चूंकि अब कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इम्प्लाइज कर देगा यही प्राइम नंबर ए को भी अवश्य डिवाइड करेगा। ठीक अब आगे यहाँ लॉजिक लगाओ, अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो तीसरा जो बेसिक कंडीशन क्या बताता है, जो पिछली बार हम पढ़े थे कि अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो हम पी को 3 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक तो इसे हम लिख सकते हैं पी कैन बी रिटेन एज 3 इंटू यम। ठीक इक्वेशन नंबर 1, जहां यम क्या है कोई अचर राशि है, अचर राशि है। ठीक अब बच्चों p का मान कितना मिला है 3m मिला है। इस p का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर इसको स्टार कर लिया जाए, समीकरण नंबर स्टार में रख दो। जब स्टार में रखेंगे तो लिख सकते हैं p का मान समीकरण नंबर स्टार में रखने पर बच्चों देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू है क्या, p की वैल्यू 3m है तो हो जाएगा आपका 3m। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक तो बच्चों आगे लिख सकते हैं इसी को दिस इम्प्लाइज 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू। ठीक अब दोनों का स्क्वायर होगा तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, और यहाँ हो जाएगा यम स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9। तो दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। ठीक तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस वाले राइट साइड में जो व्यंजक है इसमें 3 शामिल है। जब इसमें 3 शामिल है तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले भाग को 3 डिवाइड करेगा। ठीक तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 3m स्क्वायर। और बच्चों यही जो है 3m स्क्वायर जो है वह किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ लिख सकते हैं अगर 3 इसको डिवाइड करेगा तो 3 अवश्य इसको करेगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक अब बच्चों फिर वहीं आए, अगर 3 क्या है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है वह क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्यू को भी करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 जो है वह क्यू को भी अवश्य डिवाइड करेगा। तो बच्चों जब 3 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्यू कैन बी रिटेन एज, क्यू को 3 के हम गुणांक के रूप में या मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। एक बार बच्चों यहाँ यम का मान यहाँ अचर पर हम यम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम दूसरा यूज करेंगे। तो यहाँ पे यन ले लो, यन इंटू, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू यन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक तो जहां यन क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
P का गुणनखंड कितना है 3m है और Q का गुणनखंड 3n है। तो आपने क्या किया था, यहाँ P व Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या मिला है 3 मिला है। जबकि आपने क्या माना था, आपने माना था कि P व Q के मध्य कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 मिलने लगा है ना। इसका मतलब जो 3 मिला है कॉमन में 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, इस वाले फैक्टर में भी है, तो जो कि गलत रिजल्ट मिला है। तो बच्चों गलत रिजल्ट मिला क्यों है, क्योंकि आप गलत माने होंगे। और गलत कहाँ माने हैं बच्चों, स्टार्टिंग लाइन ही देखिए, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, जो आपने यहाँ माना था √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी गलत चीज मानने के कारण ही आपको क्या मिला है, गलत रिजल्ट मिला है। तो इसका मतलब √3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है। जब √3 परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे समीकरण नंबर आपका क्या है 1 है व 2 है। समीकरण नंबर 1 व 2 से P तथा Q के बीच कॉमन गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि √3 को उल्टा माने हैं, परिमेय संख्या माने थे, है ना। परिमेय संख्या माने तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे P व Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, 1 के अलावा कुछ हो नहीं मिलेगा। जब इसको हम हल किए तो हमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 मिलने लगा। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये गलत रिजल्ट है। और गलत क्यों मिला होगा, क्योंकि आप गलत माने हैं। तो यही लिखा गया है कि समीकरण नंबर 1 व 2 से P व Q के बीच में कॉमन 3 है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है, इसलिए क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।